मैंने भी महापुराण पढ़ा है और उसमें जो अभी इन्होंने नाम बोले हैं, तुम माता पिता के परिवार के लोग हो, ये नाम तो हमें शास्त्रों में नहीं मिले। बल्कि पहले तुम्हारे माता पिता थे, इस समय तो वो जगत गुरु देवादि देव ऋषभ देव के माता पिता। हम सदा कहते हैं पंच कल्याणक ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। पंच कल्याण ओरिजिनल है। यदि माता पिता नकली हैं तो फिर भगवान की मूर्ति भी, प्रतिष्ठा भी नकली है। स्वधर्म नकली है। अब वो तो आप लोगों ने परंपरा बिगाड़ दी, इसलिए कुछ अतिशय प्रतिष्ठाओं के खत्म हो गए। पहले के समय पर प्रतिष्ठाएं होती थीं जो इंद्रपुरी अलग से बनाई जाती थी, और उस दिन जिस दिन से घट यात्रा के बाद वो घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे, घर का कुछ भी चीज ग्रहण नहीं करेंगे। उस समय उनकी अयोध्या की रचना होती थी, बाकायदा एक टेंट बना दिया जाता था, टेंट बड़ा सा, और उस पर लिखा जाता था अयोध्यापुरी। इंद्र बना दिया जाता था, उसका लिखा जाता था स्वर्गपुरी। यहाँ स्वर्ग के देवता रहते थे, स्वर्ग की रचना होती थी। और वहाँ पर जितने लोग जाते थे, बेटा भी पापा नहीं कहेगा, देवराज सौधर्मेंद्र, कोई भी उसको नाम से पुकार ही नहीं सकते, और कोई पुकार देगा तो वो सुनेगा नहीं। कोई कहे भाई आप सुन नहीं रहे, बोले आप जो नाम पुकार रहे हो वो मेरा नाम है ही नहीं, मेरा नाम तो नाभिरा है। यदि उसको 5 दिन तक कोई पुकार भी देगा कि उनका नाम फलाने चंद था, क्या नाम था? है नहीं, श्रीचंद नाम से उनको पुकारेगा, वो सुनेगा नहीं साहब। बोले साहब आप सुन नहीं रहे, आप श्रीचंद ही है ना? बोले आपने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं श्रीचंद नहीं हूं, मैं नाभिराय हूं। अनुभूति में आ गया, अनुभूति में आया ना चाहिए नाभिराय। श्रीचंद नहीं, माता पिता नहीं, कौन बेटा कौन रिश्तेदार, हमारा कोई नहीं। हमारा मात्र एक ही बेटा है जिसका नाम है ऋषभ कुमार। इसके अलावा मैं किसी बेटे को नहीं पहचानता, ना मैं किसी को, वो और किसी को बेटा कहेगा ही नहीं। तो कहेगा मेरा बेटा तो ना ऋषभ देव है, एक स्वाकू वंशज हूं, मैं अयोध्या वासी हूं। तुम किसके बेटे हो? श्रीचंद नाम के सागर के बेटे, सागर जयसी नगर वाले, नहीं जहां के भी हो। ये एड्रेस नहीं भाई, आपने कोई गलत नंबर डायल कर लिया है। नाभिराय का तो एड्रेस है अयोध्या। वो तो अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के राजा हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, जब शकलीकरण हो जाए, सब नाम भूल जाओ, उसे मात्र ही कहो कि नहीं हमारा कोई संबंध नहीं है आपसे, कोई लेना देना नहीं हमारा। इस समय आप भगवान के माता पिता हैं, हम आपके परिवार के लोग नहीं हैं। उनके परिवार के लोगों को कभी नहीं कहना चाहिए, कम से कम 5 दिन तक, कि हम माता पिता के परिवार के लोग हैं, क्योंकि आपका नाम कहीं उनके परिवार में है ही नहीं। उस समय तो यही कहना चाहिए नाभिराय हैं, और नाभिराय का परिवार, उनकी पत्नी भी मरु देवी है, वो तुम्हारी माता नहीं है। सकलीकरण किया, संकल्प किया, साक्षात मरु देवी भव, साक्षात नाभिराय भव, साक्षात स्वधर्म भव। जैसे अभी मूर्ति में कहेंगे केवल ज्ञान, साक्षात जनेन देव भव, ये प्रतिमा तू आज से जनेन देव हो, और हो गई उस दिन। माता पिता का इसलिए पहले बहुत इसका अच्छा संस्कार होता था। अब तो क्या है, सब जो है सो है महावीर की। अब कौन इंद्रपुरी है, कहाँ है, यहाँ जल्दी निपटो, गाड़ी में बैठो और पहुँच जाओ, व्यापार भी करेंगे, वही संबंध। इसलिए मूर्तियों में अतिशय की कमी आ जाती है। कम से कम मेरा तो कहना है 5 दिन तक सब भूल जाओ, कौन साये जी, कौन ब्याहे जी, कौन घर, कौन सागर, कुछ नहीं है। पहुंच जाओ उस देश में, उस समय के जब नाभिराय का युग था, समय था। यदि ऐसा तुमने कर लिया तो ऐसे कर्म का बंध होगा कि एक दिन तुम सही में तीर्थंकर के माता पिता बनोगे। दोनों को छोड़ना है, माता पिता को परिवार का त्याग करना है, और परिवार वालों को माता पिता का त्याग करना। मात्र अकेला नाभिराय के साथ व्यवहार करो, उनको उसी दृष्टि से देखो। अब मैं पूछता हूं तुमसे, जैसा तुम मुनिराज के लिए कोई व्यक्ति कहे, कोई बेटा बाप मुनिराज बन गया, नहीं ये मेरे ही पापा हैं,
बोलो उसे पुण्य लगेगा कि पाप? क्या बोल रहा है बाप? बेटा क्या बोल रहा है? अच्छा बेटा बन गया और बाप बेटा, अरे मेरा ही छोकरा है। किसको बोल रहा है बेटा? जो जगतपुर त्रिलोकनाथ बन गया, पंच परमेष्ठी बन गए, उसको बाप बेटे को यदि बेटा की दृष्टि से देखता है तो उसका कितना बड़ा नाश होगा। बेटा की दृष्टि आ गई, मेरा बेटा नहीं, इस समय वो साधु परमेष्ठी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। साधु परमेष्ठी की दृष्टि आना चाहिए, नहीं अब मेरा बेटा नहीं, इस समय ये साधु परमेष्ठी है। और साधु भी पिता को, अपने पिता को पिता की दृष्टि से देखता है तो वो साधु है ही नहीं। साधु की आंख उठेगी तो एक श्रावक है, इससे ज्यादा उसका भाव नहीं आना चाहिए। एक श्रावक है, ठीक है, अनुभूति की बात कर रहा हूं। इससे और सरल करके सुना देता हूं। कोई यदि आरिका माता बन गई, तुम्हारी पत्नी बनेगी, नहीं चिंता घबराना नहीं, सोचो कभी, और तुमने देखकर कहा ये मेरी पत्नी है, आरिका को पत्नी का भाव आ गया, अब समझ जाओ उसकी क्या गति होगी। बोलो, आरिका को क्या भाव आ गया? पत्नी का भाव। कितना निकृष्ट भाव थी वो पत्नी, पति बन गया, पत्नी को भाव आ गया ये मेरे पति हैं, ऐसी अनुभूति हो गई। तो जैसे यहां पर होता है ऐसे ही पंचकल्याणक में पात्रों के प्रति होना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए माता पिता का परिवार है, कभी तुम्हें खड़े ही नहीं होना। इन्हें बोला था माता पिता का परिवार खड़ा होगा, आप बैठे रहते। आपको भैया आपको खड़े होना है तो अंदर बैठे नाभि राय के पुत्र वो बे खड़े होंगे। जो तुम तो श्रीचंद के परिवार के हो, श्रीचंद के परिवार के थे, हो और रहोगे, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन माता पिता जो हैं 5 दिन के लिए श्रीचंद नहीं, सीधा सब लोग दृष्टि बनाओ नाभि राय जा रहे हैं। सौधर में देवराज इंद्र जा रहे हैं। हमारा जी बोई ना राजेश एडिना, हाँ एडिना तो करते रहो ऐड, उसको भी अनुभव आना चाहिए। राजेश एडिना के बोले कोई उसको तो उसको सुनना ही नहीं चाहिए। बेटा बोले पापा, बोले मेरे तो कोई बेटा, सौधर में उनके बेटा होते ही नहीं। अब क्या करें, कल्चर बदल गया, नहीं तो मैं घर जोर मारो चाले तो मैं तुम्हें सही का पंचरण कराऊं और भगवान भी सही के बनाओ, और ऐसा अतिशय भगवान में होगा कि वो मूर्ति क्या करें। लेकिन अब आजकल समझौता करना पड़ता है। ठीक है, बोलो भाई माता पिता के परिवार, बोलो बोलो बोलो।